Welcome to class and test. In this fantastic class, control and coordination MCQS test series. Okay, start the test. Now begin. And the first question is on your screen is this. Which of the following is not a plant hormone? आपको बताना है, यहाँ चार ऑप्शंस दिए हैं और इसमें से कौन एक जो है वो प्लांट हार्मोन नहीं है। यस यस यस, वेरी गुड, रिप्लाई आ रहा है। यस, एस्कॉर्बिक एसिड हमारा प्लांट हार्मोन नहीं है। ये दिस इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। ऑक्जिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिक्सिक एसिड है, ये सब प्लांट्स हार्मोन है। चार ही प्लांट्स हार्मोन्स हैं, 4 मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स है, जिसे कि हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, आप लोग जानते ही हैं। और वो चारों जो आपके हार्मोन्स हैं वो कौन कौन है? एक है ऑक्जिन्स, मैंने आप लोग को पढ़ाया है क्लास में, गिबरेलिन्स, दूसरा है गिबरेलिन्स, और तीसरा है साइटोकाइनिन्स, और चौथा है एब्सिक्सिक एसिड, नॉट एस्कॉर्बिक एसिड। ये ध्यान देने का चीज है कि एस्कॉर्बिक एसिड नहीं बल्कि क्या है, एब्सिक्सिक एसिड, ABA। और इसी के जगह पर यहाँ ऑप्शन दे दिया था एब्सकॉर्बिक एसिड, और बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो हमारा एब्सिक्सिक एसिड है, साइटोकाइनिन है, ऑक्जिन्स है, और चौथा एक कौन है, गिबरेलिन्स। ये चार हमारे मेजर प्लांट हार्मोन्स हैं। वेल डन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी ऑप्शन से आएंगे। ओके, तो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये रहा। One of the following plant hormone is responsible for the phenomenon of phototropism in plants. This is plants में फोटोट्रोपिज्म के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेवारी लेता है प्लांट्स में फोटोट्रोपिज्म की प्रक्रिया के लिए? किस हार्मोन के चलते फोटोट्रोपिज्म प्लांट्स में होता है? यस, सही जवाब आया है 81% स्टूडेंट्स का, ऑक्जिन। ऑक्जिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रोपिज्म। देखिए, ऑक्जिन हार्मोन ही होता है जो कि मैंने आप लोग को पढ़ाया है, ऑक्जिन जब पढ़ाए थे उस चैप्टर्स में, है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट in response to the force of attraction exerted by the earth is called। क्या कहते हैं? प्लांट के किसी पार्ट में, प्लांट के कौन सा ऐसा पार्ट है, या प्लांट के जिस पार्ट में कोई मूवमेंट होता है ना। प्लांट के पार्ट में दो पार्ट होते हैं, एक रूट पार्ट होता है, दूसरा शूट पार्ट होता है ना। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते जो प्लांट पार्ट में मूवमेंट होता है वो किस में होता है? रूट में, है ना। रूट में क्या होता है? प्लांट का मूवमेंट रूट में अंडर द ग्राउंड, नीचे की तरफ होता है ना। ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, अर्थ के अट्रैक्शन के द्वारा, है ना। अर्थ जो अट्रैक्ट करती है जिसके चलते, तो वो कौन सा प्रोसेस उसे कहते हैं, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? यस, वेरी गुड, 91% जियोट्रोपिज्म। यदि आप लोग को मीनिंग समझ में आ गया ना, तो आप सवाल का जवाब तुरंत दे दोगे, है ना, जियोट्रोपिज्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये रहा, द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ द सन इज ड्यू टू। अब आप ये बताओ, अगला क्वेश्चन, कि सनफ्लावर तो आप लोग जानते ही हो, है ना, उसका जो मूवमेंट होता है, सनफ्लावर का जो मूवमेंट होता है, इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ द सन, जिधर जिधर सन चले उधर उधर सनफ्लावर का मुंह घूमे, यही होता है। तो इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? एक मूवमेंट तो अभी आप लोगों ने देखा, जियोट्रोपिज्म, और तो इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? यस, वेरी गुड, फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोट्रोपिज्म। वेरी गुड, सही जवाब है, 84% स्टूडेंट्स का जवाब अभी तक आया है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा, द प्लांट पार्ट विच एग्जिबिट्स निगेटिव जियोट्रोपिज्म इज। अब निगेटिव जियोट्रोपिज्म कौन सा प्लांट पार्ट शो करता है? जियोट्रोपिज्म तो आप समझ गए, ड्यू टू अर्थ अट्रैक्शन, है ना। तो इस जियोट्रोपिज्म को दो भाग में बांट दिया गया। एक हो गया क्या? पॉजिटिव
और दूसरा हो गया निगेटिव जियोट्रोपिज्म। तो निगेटिव जियोट्रोपिज्म किस प्लांट पार्ट में पाया जाता है? वेरी गुड, अपर द प्लांट पार्ट स्टेम, ग्राउंड के ऊपर जो रहता है उसमें। तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म पाए जाते हैं किसमें? स्टेम में। और निगेटिव किस में पाए जाते हैं? रूट में। वेरी गुड, तो सही जवाब आपका है स्टेम। 94% स्टूडेंट्स का जवाब आया इस क्वेश्चन का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा। A big tree falls in a forest, but its roots are still in contact with the soil. The branches of this fallen tree grow straight up vertically. This happens in response to। अब जवाब दीजिए आप। अब देखिएगा जंगल में क्या होता है ना कि बड़े बड़े जो ट्री होते हैं वो फॉल्स कर जाते हैं फॉरेस्ट में, बट इट्स रूट्स आर स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, लेकिन उसके जड़ जो होते हैं वो आपको मिट्टी को पकड़े हुए ही रहते हैं। और द ब्रांचेज ऑफ दिस फॉलन ट्री ग्रो स्ट्रेट अप, और उसका जो ब्रांच जो गिर गया है वो भी आपका फिर स्ट्रेट अप होता है, वर्टिकली खड़ा होना शुरू होता है। यह किसके चलते होता है? दिस हैपेंस इन रिस्पॉन्स टू। बड़ा बड़ा ट्री रहेगा वो गिर जाएगा, लेकिन इसका जड़ जो है वो आपको जमीन को पकड़े हुए रहेगा और यहां से ही नया नया ब्रांच फूजना शुरू हो गया और ये नया नया ब्रांच निकलना शुरू हो गया। तो ये किसके चलते होता है? कौन सा फेनोमेनन है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? यस यस, देखिए चारों ऑप्शन। वेरी गुड, डी ऑप्शन, लाइट एंड ग्रेविटी। ड्यू टू लाइट एंड ग्रेविटी यह फेनोमेनन होता है, प्लांट्स में देखा जाता है। सही जवाब है 73% स्टूडेंट्स का। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। Which of the following is not caused by a growth movement? अब आप बताइए कौन सा इसमें से है जो एग्जाम्पल जो ग्रोथ मूवमेंट के चलते नहीं है? Which of the following is not caused by a growth movement? ग्रोथ मूवमेंट के चलते क्या नहीं होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है बेंडिंग ऑफ द शूट ऑफ ए प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। शूट का बेंड करना लाइट के रिस्पॉन्स के थ्रू, तो ये तो आपका ग्रोथ मूवमेंट है ना। क्लोजिंग अप ऑफ लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट ऑन टचिंग विथ एन ऑब्जेक्ट। कुछ प्लांट होते हैं जो छुई मुई होते हैं, जैसे ही आप उसको टच कीजिएगा ना कि उसकी पत्तियां जो सिकुड़ जाती है, तो वही कह रहा है क्लोजिंग अप ऑफ लीव्स। तो जैसे ही छुइएगा वैसे सिकुड़ जाएगा। तो दिस इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ मूवमेंट। तो आंसर तो हमारा यही होगा, है ना। मैंने चुन लिया है, लेकिन आगे के भी ऑप्शन पढ़ना चाहिए तो पढ़ लूं। क्लिंबिंग अप ऑफ ए प्लांट ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग टेंड्रिल्स। तो टेंड्रिल्स की मदद से प्लांट्स का ऊपर की तरफ बढ़ना, तो ये भी ग्रोथ मूवमेंट है ना। और मूवमेंट ऑफ द रूट ऑफ ए प्लांट टुवर्ड्स अ सोर्स ऑफ वाटर, और वाटर की खोज में प्लांट्स का मूव करना, ये भी ग्रोथ मूवमेंट है। यानी क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन है और 63% स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यह रहा। द रूट ऑफ अ प्लांट इज ए पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक बट निगेटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक बट निगेटिवली फोटोट्रॉपिक, निगेटिवली फोटोट्रॉपिक बट पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, निगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक बट पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। अब देखिए प्लांट के रूट के संबंध में यहाँ 4 बातें बोली जा रही हैं, 4 कंडीशंस दिए गए हैं। अब बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। इन चारों स्टेटमेंट्स को देख करके आपको बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। यस, वेरी गुड। प्लांट का जो रूट होता है वह पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है ना, बट निगेटिवली प्रोटोट्रॉपिक होता है। ये तो सही बात है, पूरी तरह से सही है ना। निगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक नहीं होता है, बिल्कुल सही। निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है रूट, सही बात है, बट पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होता है, बिल्कुल सही। यानी दूसरा और तीसरा ऑप्शन हमारा सही है ना। यानी ऑप्शन बी। कहने का अर्थ हुआ कि रूट का जो प्लांट होता है वह पॉजिटिवली क्या होता है? पॉजिटिवली होता है रूट का प्लांट जियोट्रॉपिक,
है ना। पॉजिटिवली क्या होता है, जियोट्रॉपिक होता है, और आपका पॉजिटिवली होता है हाइड्रोट्रॉपिक। दो चीज होते हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, यानी जमीन की तरफ बढ़ेगा, अंदर की तरफ जाएगा और पानी की खोज में जाएगा, है ना। और क्या होता है, निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। क्लियर, ओके, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ द प्लांट हार्मोन कॉल्ड एब्सिक्सिक एसिड इज टू। अब बताइए एब्सिक्सिक एसिड का क्या काम है। प्लांट हार्मोन, 4 प्लांट हार्मोन होते हैं, मैंने शुरू में ही बताया। और उन 4 प्लांट हार्मोन में ये जो एब्सिक्सिक एसिड होता है, इसका क्या काम है। एब्सिक्सिक एसिड, वेरी गुड, इनहिबिट ग्रोथ। ये क्या है, ये गाड़ी का ब्रेक है, ये कार का ब्रेक है, ये ग्रोथ को रोकता है। क्या है, ब्रेक है, इनहिबिट ग्रोथ, ब्रेक को रोकने वाला है, एक ग्रोथ इनहिबिटर है। एब्सिक्सिक एसिड क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर है, ब्रेक है। क्लियर, वेरी गुड, 93% स्टूडेंट्स का सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल्स इन द पी प्लांट्स इज ड्यू टू द। अब ये बताइए, लंबा चौड़ा चौड़ा आपका पढ़ना पड़ेगा, पढ़िए और मेरे को जवाब दीजिए। हरी अप, लेकिन फास्टली पढ़िए। ओके, जवाब आना शुरू हो गया। यहां क्या कहा जा रहा है, द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल्स इन पी प्लांट्स। पी प्लांट्स का जो टेंड्रिल्स होता है, जो कि पकड़ता है लता में को, डंडा उंडा को पकड़ने का काम करता है टेंड्रिल्स, हाँ, उसका ग्रोथ किसके चलते होता है। सही जवाब है 73% स्टूडेंट्स का, रैपिड सेल डिवीजन, सही बात है, एंड इलोंगेशन इन टेंड्रिल सेल्स दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट। बहुत सही जवाब है। ओके, वेरी गुड। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल है, ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रमोशन ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स। अब देखिए, एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा कर एग्जाम में पूछेगा। मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो कितना भी घुमाएगा जवाब दे दोगे। तो क्या कह रहा है कि कौन सा फाइटो हार्मोन जो है वो आपको ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को, प्रमोशन को रोकता है, इनहिबिट करता है, रोकता है ना। नॉट एसोसिएटेड, है ना, ब्रेक की तरह काम करता है। कौन करता है, वेरी गुड, 100% स्टूडेंट्स का सही जवाब आया है एब्सिक्सिक एसिड, क्योंकि अभी अभी जस्ट पढ़े हैं तो सबको याद है। ओके, हमारे को 3 ही हार्मोन्स है, 4 हार्मोन्स हैं प्लांट के पढ़ने, जिसमें 3, एक है हमारा क्या, ऑक्जीन्स, दूसरा हमारा कौन सा हार्मोन है, गिबेरेलिन्स, दूसरा हार्मोन हमारा है गिबेरेलिन्स, GIBERELLINS, गिबेरेलिन्स, और तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन्स, साइटोकाइनिन्स। ये 3 हार्मोन जो हैं ये ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ग्रोथ प्रोमोटर हैं, है ना, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ को बढ़ाते हैं, ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। लेकिन एकमात्र हार्मोन एब्सिक्सिक एसिड है प्लांट में पाया जाता है जो ग्रोथ को रोकता है, ग्रोथ इनहिबिटर है ना, ग्रोथ इनहिबिट्स करता है, प्रिवेंट्स करता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा, द प्लांट हार्मोन which triggers the fall of mature leaves and fruits from the plant body is। ऑप्शन देखिए और जवाब दीजिए। प्लांट हार्मोन जो कि आपको ट्रिगर्स करता है फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट बॉडी, तो कौन करेगा, जो कि पत्तियों को गिरा देगा। मैच्योर लीव जब मैच्योर हो जाएंगे तो उसे गिरा देता है, फल पकने लगते हैं तो उसे गिरा देता है, फॉल ऑफ कराता है। कौन, यस, एब्सिक्सिक एसिड, ये काम है एब्सिक्सिक एसिड का, क्योंकि ग्रोथ इनहिबिटर यही है, ब्रेक यही है ना। तो एब्सिक्सिक एसिड का यह वर्क है। वेरी गुड, 88% स्टूडेंट्स, गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
Which of the following terms denotes the movement of the root of a plant towards moisture in the soil? ऑप्शन देखिए और बताइए क्या कह रहा है कि यहां रूट ऑफ प्लांट का जो मूवमेंट होता है टुवार्ड्स मॉइस्चर इन द सॉइल। मॉइस्चर कहां होगा? जहां पानी का नमी होगा, है ना। तो पानी की नमी की तरफ जो प्लांट्स के रूट्स का जो मूवमेंट होता है तो उसे हम लोग कौन से टर्म से डिनोट करते हैं? यस, हाइड्रोट्रोपिज्म सही जवाब है। 67% स्टूडेंट्स का हाइड्रोट्रोपिज्म हम लोग कहते हैं किसके लिए? आपको वाटर की तरफ जो अट्रैक्शन है रूट का उसे ही कहते हैं, है ना। वाटर की तरफ ग्रोथ हो तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोट्रोपिज्म। तो ये थिग्मोट्रोपिज्म जो दिया हुआ है ये किसके लिए होता है? ये टुवार्ड्स द टच, टच की तरफ अगर जो मूवमेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म, है ना। और कीमोट्रोपिज्म किसे कहते हैं? केमिकल की तरफ जो आपका मूवमेंट हो उसे कहते हैं कीमोट्रोपिज्म। और ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट जो होता है उसे कहते हैं जियोट्रोपिज्म, है ना। और एक मूवमेंट है थिग्मोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, आपका हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, और पांचवा है फोटोट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म क्या होता है? टुवार्ड्स द लाइट, है ना। वेरी गुड, तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो ये क्या होता है? ओके, वेरी गुड। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, द ग्रोथ ऑफ अ pollen tube towards the ovule caused by a sugary substance as a stimulus is an example of। ऑप्शन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि पॉलन ट्यूब्स का ग्रोथ होता है ना, टुवार्ड्स द ओव्यूल, ओव्यूल की तरफ, काउज्ड बाय ए सुगरी सबस्टांस, एक सुगरी सबस्टांस होता है एज ए स्टिमुलस। तो ये किसका एग्जाम्पल है? कहने का अर्थ एक केमिकल है ना। सुगरी सबस्टांस एक तरह का केमिकल है, तो ड्यू टू केमिकल मूवमेंट वो क्या कहते हैं हम लोग? वेरी गुड, 94% का जवाब सही आया है, कीमोट्रोपिज्म। अभी अभी मैंने बताया था और आपने ध्यान दिया, थोड़ा दिमाग लगाया और आपका सवाल का जवाब बन गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा, द स्टिमुलस इन द प्रोसेस ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म इज। और थिग्मोट्रोपिज्म में कौन सा स्टिमुलस होता है? प्रोसेस आपका थिग्मोट्रोपिज्म है, उसमें आपका स्टिमुलस कौन सा है? वेरी गुड, टच। सही जवाब है 97% स्टूडेंट्स का, टच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये रहा, अ ग्रोइंग सीडलिंग इज केप्ट इन अ डार्क रूम, अ बर्निंग कैंडल इज प्लेस्ड नियर इट फॉर अ फ्यू डेज, द टॉप पार्ट ऑफ सीडलिंग बेंड्स टुवर्ड्स द बर्निंग कैंडल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन दीजिए और जवाब आप दीजिए। यहां क्या कह रहा जा रहा है? यहां कहा जा रहा है कि एक डार्क रूम में एक सीडलिंग को ग्रो करने के लिए छोड़ दिया गया और कुछ दिनों के बाद क्या किया गया कि एक बर्निंग कैंडल वहां पर जलाया गया, उस सीडलिंग के पास एक बर्निंग कैंडल जला दिया गया, है ना। एक कैंडल जल रहा है और डार्क रूम है। तो देखा जाता है क्या कि आफ्टर फ्यू डेज द टॉप पार्ट ऑफ ए सीडलिंग बेंड्स टुवर्ड्स द बर्निंग कैंडल। इसका जो जड़, इसका जो तना जो निकला है वो आपकी जो कैंडल की तरफ मूवमेंट हो रहा है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यह किसका एग्जाम्पल है? वेरी गुड, जवाब आ चुका है बच्चों का। 99% बच्चों ने जवाब दिया है, दैट इज फोटोट्रोपिज्म ड्यू टू लाइट, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए स्टिमुलस इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोट्रोपिज्म। जवाब दीजिए। तो आपको मालूम है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन प्रोक्साइड, ये चार एग्जाम्पल्स में से कौन सा है जो कि स्टिमुलस की तरह कार्य करता है हाइड्रोट्रोपिज्म प्रोसेस में?
वेरी गुड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ये सही जवाब है इन चारों ऑप्शंस में से। सुटेबल आंसर हमारा क्या है? हाइड्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। अब बताइए कि कोई भी प्लांट पार्ट में ड्यू टू टच, टच के चलते मूवमेंट हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यस, वेरी गुड, 91% का जवाब आ चुका है, थिग्मोट्रोपिज्म। हमने बताया था पूर्व के क्लास में और पूर्व के टेस्ट सीरीज में। ओके, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, the climbing organs of plants like tendrils grow towards any support which they happen to touch and wind around the support. This is an example of। अब क्लिम्बिंग ऑर्गन्स जो होते हैं प्लांट्स के, है ना, जैसे कि टेंड्रिल्स, वो आपको ग्रो करते हैं कैसे? टच के थ्रू एंड विंड अराउंड द सपोर्ट, और अपने चारों तरफ जो सपोर्ट होता है उसके से टच करते हैं और उसके चारों तरफ घूम जाते हैं। तो इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं? वेरी गुड, थिग्मोट्रोपिज्म। बहुत सवाल आते हैं इस क्वेश्चन से, इस टर्म से, थिग्मोट्रोपिज्म से एग्जाम में, है ना, इसलिए फोकस है इस पर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये रहा, द रेट ऑफ ग्रोथ इन रूट्स इज डिक्रीज्ड बाय one of the following plant hormones। the plant hormone is, बताइए, रेट ऑफ ग्रोथ इन रूट्स, रूट्स में रेट ऑफ ग्रोथ डिक्रीज करता है किसके चलते? कौन सा प्लांट हार्मोन्स जो है वह रूट्स के ग्रोथ को डिक्रीज कराता है यदि उसमें मौजूद होगा तो? वेरी गुड, ऑक्जिन। ऑक्जिन जो है स्टेम में ग्रोथ को बढ़ाता है लेकिन रूट्स के ग्रोथ को क्या कराता है? डिक्रीज कराता है। सही जवाब है 83% स्टूडेंट्स का, है ना। ऑक्जिन जो है वो स्टेम और रूट दोनों में अलग अलग काम करते हैं, है ना। स्टेम में क्या करते हैं? ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और रूट में क्या करते हैं? ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन, when the leaves of a mimosa pudica plant are touched with a finger they fold up quickly। this is an example of। अब बताइए ये किसका एग्जाम्पल है कि जब मिमोसा प्यूडिका के पत्तियों को हम लोग छूते हैं तो वो सिकुड़ जाती है तुरंत, है ना, फोल्ड अप क्विकली, खुद को फोल्ड अप कर लेती है। यह किसका एग्जाम्पल है? वेरी गुड, थिग्मोनेस्टी का, है ना, थिग्मोनेस्टी का एग्जाम्पल है। देखिए जैसे ही आप टच कीजिएगा कि वो सिकुड़ जाएगी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ थिग्मोनेस्टी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, Dandelion flowers open the petals in bright light during the daytime but close the petals in dark at night। This response of dandelion flowers to light is called। डैंडिलियन एक ऐसा फ्लावर्स होता है जो कि सब सूर्य की रोशनी आती है, जब ब्राइट लाइट्स रहता है तो उसके पेटल्स जो होते हैं, फ्लावर जो होते हैं, वो खुल जाते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम, बट जैसे ही रात्रि होती है तो उसके पेटल्स क्या होते हैं? क्लोज कर जाते हैं इन डार्क एट नाइट। तो दिस रिस्पॉन्स ऑफ डैंडेलियन फ्लावर्स टू लाइट, तो ये जो डैंडेलियन फ्लावर्स का जो रिस्पॉन्स है लाइट के प्रति, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए और जवाब दीजिए। ये किस तरह का रिस्पॉन्स है डैंडेलियन फ्लावर का कि डे टाइम में उनके फ्लावर जो है कि पेटल्स जो है वो खुल जाते हैं और रात्रि होता है तो बंद हो जाते हैं। वेरी गुड, सही जवाब है फोटोनेस्टी। ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोनेस्टी। 96% स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। तो ओके, अगला सवाल देखते हैं और ये रहा, टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शनल स्टिमुलस रूट्स ऑफ प्लांट्स डोंट रिस्पॉन्ड। जवाब दीजिए। अब कौन सा यहां पर जो आपको दिए गए हैं मॉइस्चर, कैंडल लाइट, टच और ग्रेविटी, तो किसकी तरफ डायरेक्शनल स्टिमुलस रूट्स ऑफ प्लांट रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं? तो मॉइस्चर की तरफ तो रिस्पॉन्ड करते हैं,
कैंडल लाइट के भी विरुद्ध में करते हैं और टुवार्ड्स द ग्रेविटी करते हैं। टच के रिस्पॉन्ड में आपका रूट्स कार्य नहीं करता है। टच इज नॉट अ स्टिमुलस फॉर रूट्स, है ना। ओके, तो सही ऑप्शन सी है, सही जवाब है 98% स्टूडेंट्स का। और आगे का क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काउज्ड बाय द ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ द कंसर्न्ड प्लांट पार्ट, दिस इज। अब 4 चीज तो है वो आपका प्लांट पार्ट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, मूवमेंट का रिलेटेड ग्रोथ के लिए, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट के लिए प्लांट पार्ट में रिस्पॉन्सिबल है। और कौन है जो कि नहीं रिस्पॉन्सिबल है, यहां पूछा जा रहा है कौन है जो कि नहीं रिस्पॉन्सिबल है, नॉट काउज्ड। तो बताइए। यस, वेरी गुड। कौन सा? ये टच वाला है ना, और टच वाले को क्या कहते हैं? थिग्मोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी आपका ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फोटोट्रॉपिज्म के चलते प्लांट में ग्रोथ होता है ना। थिग्मोट्रॉपिज्म के चलते होता है, फोटोनेस्टी के चलते हो सकता है, लेकिन थिग्मोनेस्टी टच के चलते तो नहीं होता है ना। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, और ये रहा अगला सवाल। द बेंडिंग ऑफ द रूट्स ऑफ ए प्लांट अवे फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट इज कॉज्ड बाय ए प्लांट हार्मोन कॉल्ड। अब ये बताइए आप हमारे को, जवाब दीजिएगा। यस, हाँ, द बेंडिंग ऑफ द रूट ऑफ ए प्लांट अवे फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट। लाइट के विरुद्ध में, लाइट के अगेंस्ट में, लाइट के विरुद्ध में ग्रोथ होता है किसका? रूट्स का। टुवार्ड्स द लाइट नहीं, लाइट के अपोजिट ग्रोथ करते हैं रूट्स। ये प्लांट के किस हार्मोन का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि यह प्लांट हार्मोन रूट में अगर मौजूद है तो वो उसे लाइट के अगेंस्ट में ग्रोथ कराता है। वेरी गुड, ऑक्जिन है ना। ऑक्जिन है जो कि रूट और स्टेम दोनों में अपोजिट तरह से ग्रोथ कराता है। स्टेम में मौजूद रख करके उसे टुवार्ड्स द लाइट, है ना, टुवार्ड्स द लाइट ग्रोथ कराता है, और प्लांट में मौजूद होकर के ऑक्जिन क्या करता है? उसे अपोजिट द लाइट ग्रोथ कराता है। सही जवाब है ऑक्जिन। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और ये रहा, most of the plant hormones promote plant growth, a plant hormone which inhibits growth is। तो आप इसका जवाब तो जानते हैं, दे दीजिए। कौन सा प्लांट हार्मोन ग्रोथ को इनहिबिट कराता है? वेरी गुड, एबिस्किसिक एसिड। हम लोग शुरू ही पढ़े हैं, है ना, एबिस्किसिक एसिड। तो अगला सवाल देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ अ सूट टुवार्ड्स लाइट इज। अब सूट का मूवमेंट लाइट्स की तरफ जो होता है उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड, 99% का जवाब आया। अच्छा, 100% का जवाब आ गया, फोटोट्रॉपिज्म। सही जवाब है फोटोट्रॉपिज्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, और ये रहा अगला क्वेश्चन। द बेंडिंग ऑफ द स्टेम ऑफ अ प्लांट टुवार्ड्स अ सोर्स ऑफ लाइट इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ अ फाइटोहार्मोन नोन एज। कौन सा फाइटो हार्मोन है? फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं? प्लांट हार्मोन को। वेरी गुड। कौन सा प्लांट हार्मोन है जो कि स्टेम का बेंडिंग को आपको लाइट के टुवार्ड्स में करवाता है, लाइट की तरफ करवाता है? ओ, 100% का जवाब आया, ऑक्जिन। बहुत सवाल आते हैं इससे, जितने भी एग्जाम में सवाल आएंगे ना वो इन्हीं सबसे आएंगे, इन्हीं से रिलेटेड आएंगे, फाजिल नहीं आएगा, टेंशन नहीं है एग्जाम का। Which of the following plant part exhibits negative phototropism? अब आप बताइए कौन सा प्लांट पार्ट है जो निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है? वेरी गुड, रूट। 100% का जवाब आ गया। निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कौन शो करता है? रूट। और सूट क्या शो करता है? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। चलिए अब इसे अंत ही करते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं, और ये रहा लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का। Which of the following are not tropisms? Growing of pollen tube in response to a sugary substance, folding up of leaves of sensitive plant in response to touch, bending of tendril around a support in response to touch, and opening of the leaves of a daisy flower in response to light। अब चारों स्टेटमेंट को आप पढ़िए और बताइए कि कौन से दो हैं, है ना, जो कि ट्रॉपिज्म्स नहीं हैं, आर नॉट ट्रॉपिज्म्स।
यस, सेकंड वेरी गुड, और फोर्थ वेरी गुड। सेकंड क्या कहता है, फोल्डिंग ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच, टच के चलते सेंसिटिव प्लांट का फोल्डिंग करना, ये आपका ट्रॉपिज्म्स का एग्जांपल नहीं है। ओपनिंग ऑफ द लीव्स ऑफ ए डेजी फ्लावर्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट, और डेजी फ्लावर का लीव्स के ये लाइट के रिस्पॉन्स में उसकी पत्तियों का डेजी फ्लावर्स की पत्तियों का खुलना और बंद होना, वो भी आपका ट्रॉपिज्म्स का एग्जांपल नहीं है। वेरी गुड, थैंक यू। तो अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।